नमस्कार। मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आप मकर लग्न के जातक या जातिका हैं और यह जानना चाहते हैं कि किस तरह से पिता के धन की प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम कुंडली में लग्न भाव को देखेंगे। तो इसमें देखिए, लग्न भाव जो है मकर लग्न है, इसका स्वामी शनि बनता है। तो शनि की स्थिति मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य ग्रह भी है। इसके बाद में हम धन भाव को देखेंगे। तो धन भाव जो है दूसरा भाव कहलाता है। दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पे शनि बनता है, वो धनेश कहलाएगा। शनि यहाँ पे धनेश है। इसके बाद में कर्म भाव को देखेंगे। कर्म भाव से हम पिता को देखते हैं। तो कर्म भाव दसम भाव कहलाता है। दसम भाव से उसका स्वामी को दशमेश कहते हैं। तो इस तरह से हमने भावों को देखा। फिर कुंडली में हम देखेंगे कारक ग्रह को देखेंगे। जो दसम भाव के कारक ग्रह हैं उनका संबंध अगर वो धनेश से बनेगा, धन भाव से बनेगा, तो जातक को पिता से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो यहाँ पे जो कारक ग्रह है सूर्य, बुध, गुरु, शनि, तो दसम भाव के जो कारक ग्रह कहलाते हैं सूर्य, बुध, गुरु और शनि। तो अब हम जैसा हमने अभी सूत्र बताया उसके अनुसार देखेंगे कि धन भाव का जो स्वामी धनेश और कर्म भाव का स्वामी शुक्र, अगर इनका दृष्टि संबंध होता है तो जातक को उसके पिता के द्वारा धन प्राप्ति के योग बना देगा। जब शनि और शुक्र की दशा अंतर्दशा चलेगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब कोई भी धनेश को हम बलवान जब कहेंगे कि जैसे वो उच्च का है यहाँ पे, या 100 राशि का हो, यहाँ 100 राशि का है, और या मित्र राशि में बैठता है, तो शनि आपका बलवान हो जाएगा, तो धनेश बलवान हो जाएगा। तो धन भाव का संबंध, धनेश का संबंध यहाँ पे देख सकते हैं कर्म भाव कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे शनि जो है वो धनेश होके कर्म भाव का स्वामी शुक्र जो कि सप्तम दृष्टि से देख रहा है। तो इस तरह धन भाव और कर्म भाव का संबंध दृष्टि संबंध बन गया है, तो जातक को उसके पिता से धन प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से अगर राशि परिवर्तन भी होता है, जिस तरह के मान लो यहाँ पे जो शुक्र की राशि में शनि बैठा है और शनि की राशि में शुक्र, मतलब धनेश और कर्मेश, दशमेश में राशि परिवर्तन हो, एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं। तो जैसे शुक्र की राशि में शनि बैठा है और शनि की राशि में मान लो यहाँ शुक्र बैठ जाता है, इस तरह का राशि परिवर्तन भी जातक को पिता के द्वारा धन प्राप्ति के योग बना देता है। और ये राशि परिवर्तन बताया, दृष्टि संबंध बनाया, युति भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ शनि के साथ में शुक्र की युति बन रही हो, तो अच्छे भाव में शनि और शुक्र की युति बनती है केंद्र में त्रिकोण में, तो भी जातक को धन प्राप्ति के योग बना देता है पिता के द्वारा। तो इस तरह हमने धनेश और कर्मेश दशमेश का राशि परिवर्तन देखा, दृष्टि संबंध देखा, युति के बारे में बताया, वो किस तरह से युति और दृष्टि संबंध कहीं पे भी हो सकते हैं, वो अच्छे भाव में होंगे तो जातक को पिता के द्वारा धन प्राप्ति के योग बना देता है। दूसरा सूत्र हमने ये बताया कि जो कि आपके मान लो ये जो बृहस्पति है, ये कारक ग्रह है दसम भाव का। तो दसम भाव का कारक बृहस्पति का जब संबंध धनेश से हो जाता है, तो यहाँ पे शनि की दृष्टि बृहस्पति पे बन रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि धनेश और बृहस्पति का संबंध बन गया है। तो ये जातक को पिता के द्वारा धन प्राप्ति के योग बना देता है। तो बृहस्पति और शनि की युति अच्छे भाव में हो तो भी जातक को ये धन योग पिता के द्वारा बना देता है, ये दृष्टि संबंध भी बना देता है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि जो भी कारक ग्रह हैं दशम के, उनका संबंध अगर धन भाव के स्वामी धनेश से बनता है तो वो पिता के द्वारा धन देने के योग बना देते हैं। तो इस तरह आपको देखना चाहिए कि आपका लग्न जो शनि है और धनेश है वो बलवान होना चाहिए। बलवान की स्थिति मतलब वो 100 राशि के हों, उच्च राशि के हों, मित्र घर में बैठे हों, तथा साथ साथ में आप देखें कि जो पंचम भाव है वहाँ से देवी जी की आराधना करना चाहिए, लक्ष्मी देवी की, तो आपका वो
वो भी एक अच्छे योग बना देता है। आपको प्रभाव जो है आपके जो है वो बढ़ा देता है। इसी तरह जब भी मान लो जैसे शनि और शुक्र की दशा अंतर्दशा चलेगी तो आप पिता से धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं तो शनि और शुक्र के मंत्रों के जाप करना चाहिए। शनि और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उस टाइम पे आपको शनि और बृहस्पति के मंत्रों के जाप करना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा कि अगर आप मकर लग्न के जातक हैं तो आपको किस तरह से अपनी कुंडली को देखें। जो भी जातक और जातिका हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमें पिता के द्वारा धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए हमने जो सरल सूत्र बताया है वो हमने धनेश का और कर्मेश का हमने बताया है। उनका अगर वो किसी तरह से भी राशि परिवर्तन होता है या युति होती है, दृष्टि संबंध बनते हैं धनेश और कर्मेश में, तो ये आपको पिता से धन के प्राप्ति के योग बना देता है। इसी तरह धनेश का संबंध अगर कारक ग्रह जो दसम भाव के हैं बृहस्पति आदि से अगर उनका संबंध बनता है, जो जिस तरह यहाँ शनि और बृहस्पति का संबंध दृष्टि संबंध बन रहा है तो पिता से धन प्राप्ति के योग बना देता है। इस तरह आपने मेरा वीडियो देखा, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड की लिंक दी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहता है तो मामूली लक्षण देखिए आप टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।